नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एसएससी और रेलवे टेक्नीशियन और एएलपी के लिए कुछ मैथ्स लेकर आए हैं, जिसको देखिए जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए आज हम लोग जो है 29 अप्रैल को जो 29 अप्रैल को जो क्वेश्चन चला है, यहाँ प्रैक्टिस हुआ है, उसी का क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा, कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। रमेश की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से। तो देखिए एक रमेश है और एक उसका पुत्र है, सन है, उससे 4 गुना है। मतलब अगर ये इसका x है तो इसका 4x होगा रमेश का आयु। ठीक है। कहता 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पहले की कहानी की बात करें तो 5 साल पहले दोनों का एज में 5 का डिफरेंस आएगा। तो इसका एज हो जाएगा x-5 और इसका एज हो जाएगा 4x-5। 5 साल पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। अब बताइए ये 9 गुना ऑलरेडी है, उसका पिताजी है, तो ये 9 गुना करने के लिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल जाके होगा। अब क्या करेंगे, ये 9x हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, इक्वल टू 4x हो जाएगा -5। ये 9x इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 5x, है ना। ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 40 और इसको कैंसिल कराइएगा तो आपका आ जाएगा 8x = 8। और x जो है सन का था, x जो था। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी? तो रमेश की वर्तमान आयु 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, 8 चौका 32। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, 32। यही आपका रमेश का ओरिजिनल एज है, वर्तमान आयु अभी प्रेजेंट एज आपका 32 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 26 मीटर और 114 मीटर की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर की चाल से आ रही है, तो मिलने कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर जाएगी। जब 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगेगा, तो मिलने में लगा समय बराबर टाइम बराबर होता है दोनों ट्रेन की लंबाई, है ना। d1 + d2 होता है, प्लस वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी, विपरीत दिशा में वेलोसिटी भी ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ से देखिए इसको ऐड करिएगा तो 126 + 114, है ना, डिवाइडेड बाय दोनों का वेलोसिटी ऐड करेंगे तो 42 और 30 हो जाएगा 72। और ये देखिए मीटर में इसको ऐड कर लेंगे तो 100 240 डिवाइडेड बाय 72 गुना। ऊपर वाला देखिए मीटर में है, नीचे दिया हुआ किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौका 72, 5 से कट जाएगा, है ना, 2 बार में, 4 से कट जाएगा 6 बार में, 6 दूना 12, 12 सेकेंड। कितना आंसर आएगा? 12 सेकेंड। 12 सेकेंड आपका आंसर आएगा। 12 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। ठीक है। तो 12 सेकेंड में ये जो ट्रेन है एक दूसरे को पार कर जाएगी, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता एक नाविक धारा के अनुदिश मतलब वेलोसिटी ऐड होगा। जब धारा के अनुदिश मतलब VV + VS, दोनों का स्पीड को ऐड किया जाएगा। 5 मिनट में 1 किलोमीटर। देखिए 1 किलोमीटर जा रहा है 5 मिनट में, है ना। तो 1 किलोमीटर जा रहा है, और चूंकि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। 5 मिनट को हम इसको यहाँ किलोमीटर हो गया, और 5 मिनट को बदल दीजिए आप, इसमें आवर में बदल सकते हैं, तो 5/60 करिएगा तब आवर में बदल जाएगा। इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। लेकिन जब वेलोसिटी घटाने विपरीत दिशा में बोल रहा है, तो कहता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है, तो ये जाता है 6 किलोमीटर इन 1 आवर, 6 किलोमीटर इन 1 आवर। अब यहाँ से इसको हटाइए और पूछ रहा है तो धारा का वेग कितना है। धारा का वेग बाद वाला होता है,
ये पूछ रहा है तो इसको कटा लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 2vs बराबर 12 में से 6 गया, 6 बचा, कैंसिल हो गया 3 बार से। vs बराबर 3 किलोमीटर, 3 है ना किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। 3 किलोमीटर vs का जो वैल्यू आएगा 3 किलोमीटर पर आवर आएगा vs का वैल्यू, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पर विपरीत दिशा में ये क्या होगा, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है x का मान बताइए जिसमें 8x + 12 और 14, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला 8x + 12 और 14x - 6 दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 6x आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो 18 आ जाएगा, x = 3। यही पूछ रहा था, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे सिंपल। 8x का मान आपको निकालना था। इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें, कहता है मूल दिया हुआ है, यानी x का जो वैल्यू है x बराबर 7 दिया हुआ है, तो कौन से ऑप्शन में ये सेटिस्फाई करेगा। तो कौन से ऑप्शन में अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो x का वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। x का वैल्यू पुट करेंगे, जिसपे पुट करने के बाद x का मान, उसके पूरे इक्वेशन का मान 0 आ जाता है, तो x का मान सही है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, x² - 9x + 14, इसका फैक्टर हो जाता है x - 2 और एक हो जाता है x - 7, ये फैक्टर होगा। बताइए, तो यहीं से पता चल गया कि x - 7 यानी x का मान 7 होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आज जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करिएगा, x के जगह पर सीधा 7 पुट करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे कहता है एक व्यापारी अपनी सामान पर 25% बढ़ाकर अंकित करता है। देखिए कर रहा है 100 रुपया का सामान है, उसको 25% बढ़ा के अंकित करिएगा तो 125 रुपया करिएगा। आगे फिर कहता है अंकित मूल्य पर 4% छूट भी देता है, कमीशन देता है। जब 4% छूट देंगे तो सामान बिकेगा कितना में, तो ये सामान बिकेगा 96/100 में। 4% का कमीशन दीजिएगा तो सामान बिकेगा कितना में, वो सामान बिकेगा 96/100 में। ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, और ये कैंसिल हो जाएगा 19 चौका 96 है ना, 19 पचे 24 चौका 96 होता है, सॉरी कितना आ जाएगा 24, और यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करिएगा, 24 पचे 120, कितना आएगा 120, यानी अब 125 रुपया का सामान 120 रुपया में बिकने लगा। तो बताइए 100 रुपया में खरीदे थे, अब उस सामान पर डिस्काउंट देने के बाद 120 रुपया में बिकने लगा, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जो हो गया आपका वो 20% का हो गया, क्योंकि 100 का सामान 120 में बिक रहा है तो 20% का प्रॉफिट है। चलिए, कर रहा है एक व्यक्ति ने एक टीवी इतना रुपया में बेचा तो उसे हानि हो गया। जब हानि हो गया मतलब मान लेते हैं कॉस्ट किए थे हमने 100 रुपया, कॉस्ट किया था कितना 100 रुपया में। अगर हानि हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि सामान को ज़्यादा में खरीदे हैं और बेच रहे हैं 9400 में, यही है, तो ये लॉस हो गया। आगे कह रहा है जब 10,600 में बेचते हैं तो लाभ होता है, 10,600 में बेचते हैं तो लाभ होता है, तो लाभ कितना, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। आगे कहता है तो मैं बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था, लाभ जो है हानि से दुगना था। अब बताइए ये लाभ जो है दुगना है हानि से, तो दुगना इसमें मल्टीप्लाई करिएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 00 8 9 दूना 18 बराबर 10,600 माइनस x, ये माइनस x इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 3x, और 00 को ऐड कर दिए, 8 और 6 14 होता है ना, 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर कटाना चाहते हैं तो कटा भी सकते हैं, कट भी जाएगा, कट जाएगा। x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9 तिया 27 2 24 हो गया, 8 तिया 24,
यानी क्रय मूल आपका मालूम चल गया, कटाने के बाद क्रय मूल मालूम चल गया 9800, ये खरीद मूल था, इस वस्तु का खरीद मूल, और वही पूछ रहा है 9800। ऑप्शन नंबर कितना में, 1 में 9800 बोल रहा है कि इस कंडीशन में आपका लॉस हुआ था और इस कंडीशन में प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विपिन किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, वह उसी काम को 3 दिन में कर सकता है। चिराग उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए अगर इसमें तरह का क्वेश्चन आता है तो ए बी सी 3 आदमी है, एक करता है 2 दिन में कर सकता है, दूसरा 3 दिन में, और ये 6 दिन में, तो इसका एलसीएम ही ले लीजिए 6। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 से कटाएंगे तो 3 काम करेगा, ये करेगा 2 काम, और ये करेगा कितना 1 काम। कुल मिला के कितना काम करेगा, तो कुल मिला के 6 काम। 6 काम करना है, तीनों करेगा, तीनों मिलके तो 1 दिन में ही कर लेगा। देखिए 6 काम तीनों मिलके करता है तो 1 ही दिन में 6 काम कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 दिन। तीनों मिलके करेगा, 6 काम करना और 6 काम कंप्लीट हो गया तो कितना दिन लगा 1 दिन। 1 दिन खत्म। इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर ही बच्चा टाइप का था। कहता संजय और मोहन एक काम को 8 दिन में करते हैं और 12 दिन में कर सकते हैं। संजय आरंभ करता है और बारी बारी से, देखिए संजय और मोहन, संजय करता है भाई 8 दिन में और ये करता है 12 दिन में। 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है। ये करता है 3 काम और ये करता है 2 काम, ऐसे लिख दीजिए। आगे कहता है वो बारी बारी से 1-1 दिन छोड़ के काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में होगा। देखिए बारी बारी से करते हैं तो 3 और 2 5 काम होता है। कितना दिन में, तो 2 दिन में। 2 दिन में 5 काम होता है, अपने को करना है 24 काम। ठीक है, तो हम कितना से गुना करें कि जस्ट इसके पहले आ जाए, तो हम गुना करते हैं आपको 4 से, इधर भी 4 से। तो बताइए 8 दिन में कितना काम हो गया, तो 8 दिन में 20 काम हो गया। कितना काम हो गया 8 दिन में 20 काम। कितना काम हो गया 8 दिन में 20 काम। अगर 8 दिन में 20 काम हो जाता है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो अगला दिन यही आएगा काम करने के लिए, तो 1 दिन और लगेगा तो 3 काम होगा। अब भी काम हो गया, 9 दिन में काम हो गया। चूंकि अब कितना काम हो गया है 23 काम, तो 1 काम बच रहा है। चूंकि 24 काम करना है, 1 काम बच रहा है, तो 1 काम बच रहा है तो 1 लिख देंगे। उसको कौन करेगा, तो उसको 2 कैपेसिटी वाला करेगा। उसको कौन करेगा, तो 2 कैपेसिटी वाला, यानी 9.5 दिन में ये काम होगा। 9.1/2 दिन में काम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 काम को करने में 2 काम करता है 1 दिन में, तो आधा काम करने में आधा दिन लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.5 डे लगेगा। 9.5 डे में पूरा काम को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। चलिए फिर से पढ़ते हैं। ए और बी किसी टंकी को, खाली टंकी को 30 घंटे में होगा, जबकि बी और सी मिलकर 24 घंटे में और ए बी सी मिलकर 20 घंटे में भर सकता है। देखिए पहले ए प्लस बी प्लस सी का लिख लीजिए, कितना काम कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी 20 आवर में। फिर उसके बाद कितना कर रहा है, ए और बी मिलकर करता है तो कितना दिन में 30 दिन में, और बी और सी मिलकर करता है तो कितना दिन में करता है 24 दिन में। इसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 120। ये कितना काम होगा 120 से करिएगा तो आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया 6, और इससे करिएगा तो 4, इसको करिएगा तो 5। ये सारा अपना काम कर लिया। तीनों मिलकर करता है 6 काम। ध्यान देना, तीनों मिलकर कर रहा है 6 काम, ए और बी मिलकर कर रहा है 4 काम। इसका मतलब सी कितना काम करेगा, तो सी करेगा, यहाँ से निकल गया। ए और बी अगर 4 करता है तो सी 2 काम करता है, सी 2 काम करता है। बी के बारे में बात कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, यहाँ से ए का मालूम कर लीजिए। बी और सी करता है 5 काम, तो ए करेगा 1 काम, और जब ए 1 काम करेगा तो बी के बारे में हमको मालूम करना है, तो बी कितना करेगा। तो देखिए ए और सी मिलके, ए और सी मिलके 3 काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा 3 काम, क्योंकि पूरा मिलके कर रहा है 6 काम, 3 काम करेगा। अब करना कितना है 120। तो यहाँ पूछ रहा है कितना टोटल काम कितने दिन में होगा, तो टोटल काम होगा
120/3 कहने का मतलब 40 दिन में। कितने दिन में? 40 दिन में। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 35% काम कितना दिन में होगा। ये 100% काम 40 दिन में, तो 35%, तो 40/100 गुना 35, यही होगा आंसर। 100% काम 40 दिन में, तो 35% कितना दिन में? 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 बार में कैंसिल हो गया, और ये 7 बार में, 7 दूना 14, 14 डेज। कितने दिन में? तो काम कितना दिन में? 14 डेज। ये 14 14 आंसर होगा, 14 आपका आंसर होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बनाएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता 22, 66, 11 का चतुर्थ अनुपात। देखिए चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है A/B बराबर C/D, और ये आपको निकालना है। इसका मतलब 22/66 बराबर 11/x, यही आपको फाइंड करना है। जो कट रहा है 11 दूना 22 कट गया, और ये कट गया 33 बार में, यानी x का जो वैल्यू मिलेगा वो 33 मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? चतुर्थ अनुपात, डी नंबर ऑप्शन। सिंपल सा चतुर्थ अनुपात इसी को कहते हैं। इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड, थर्ड, और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कोई धनराशि चक्र 3 साल में कोई अगर 6400 रुपया हो जाता है, तो 5 साल में 8100 रुपया हो जाता है। तो हम इसका निकालेंगे फॉर्मूला से। अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, P×1 + R/100 का पावर n, ये पढ़े हैं। अब बताइए यहीं पर हम अगर पुट करते हैं P×1 + R/100, अब 5 साल है तो 5 बार लगाएंगे, तो 5 साल का दिया हुआ 8100, 8100 लिख दीजिए। दूसरा पुट करिए P×1 + R/100, तो 3 साल का, तो 3 साल का कितना है? 6400। डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल। ये ऊपर जाके घट जाएगा, 00 से 00 भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जाके घट जाएगा तो आ जाएगा 1 + R/100 का पावर 2 बराबर 81/64। ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो अब ये आ जाएगा कितना? 9/64 मतलब 8। ये आके घट जाएगा R/100 = 9/8 - 1, यानी कि 1/8 होगा। और R का जो वैल्यू आएगा 100/8, यही परसेंट है R का, 100/8। और 100/8 का मतलब होता है 12.4/8, 12.4/8। 12.4/8%। ये ऑप्शन नंबर जिसमें रहेगा आंसर आएगा। चलिए आगे। एक घन है और घन के विकर्ण का वर्ग। पहले तो घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का विकर्ण होता है √3i/a। इसका विकर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, दिया हुआ है कितना? 2175। इसका मतलब हो गया 3a² बराबर 2175, कट गया, 7 तिया 21, 25 तिया 75। a² का मान आ गया 725, a² का मान आ गया 725। तो कहता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका होता है, वो होता है 6a²। यहाँ से मतलब हो गया 6 को हम 725 से गुना करेंगे, 6 × 5 = 30, 6 दूना 12, 3 15, और 7 × 6 = 42, 1 43, 4350। 4350 ऑप्शन नंबर किसे है? बी नंबर ऑप्शन, 4350, 4350, ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है। देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ और इसका एरिया होता है 1/2 × d1 × d2, यही होता है 1/2 × d1 का मान देखिए दिया हुआ है 8 और d2 का मान 12। ये कट जाएगा आपका 4 बार में, आ जाएगा बरचौका 48, 48 कहाँ है दिया हुआ है? बी नंबर ऑप्शन। सब छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इजी तरीके से बना दे रहे हैं, ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है।
कहता 5 प्रेक्षणों का माध्य माध्यिका। माध्य होता है औसत, माध्यिका का मतलब होता है जो नंबर दिया गया उसका मिडिल टर्म। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ए बी सी डी और ई, अगर तो ये बीच में है तो ये हो गया माध्यिका, और सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा माध्य। तो देखिए इसका जो है दिया हुआ है आपका 10, क्या है, पहला का 10 दिया हुआ, दूसरा का 7, और अगर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए, यानी टोटल में से अगर एक घटा रहे हैं, प्रत्येक में एक एक घटा रहे हैं, तो एवरेज भी एक घटेगा। इसका मतलब एवरेज पहले से 10 था, अब एवरेज हो जाएगा 9। अब चूंकि इसमें भी एक घटाइएगा, इसमें भी एक घटाइएगा, तो जो बीच में जो रहेगा वो जो पहले से जो रहेगा वही रह जाएगा, बीच में पहले से जो बीच में रहेगा वही रह जाएगा, तो बीच में तो वही रह जाएगा, लेकिन एक घट जाने के बाद ये 7 से घट के जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 9 और 6 आंसर होगा। 9 6 ऑप्शन नंबर 1 में है, 9 और 6 आंसर होगा, सभी में एक एक घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुना है, और पिता की आयु का 2/5 है। देखिए एक तो राम है, एक उसका सन है, और एक तो फादर है, ठीक है। तो कहता पिता की आयु को मान लेते हैं 15x होगा, पिता की आयु का 15x, तो राम का जो आयु होगा 15x का 2/5। यहाँ से इसका लिखेंगे 15x का 2/5, 5 से कटा लीजिएगा तो 6x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, राम का एज 6x, और उसका जो राम का बेटा जो है उससे कितना है आयु 3 गुना है, मतलब ये 2x होगा, तो ये 3x है, तो 6x है, तो ये 15x, इसका ये 3 गुना है। मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला, ठीक है। पुत्र का ये 3 गुना है और इसका ये 2/5 गुना है। आगे बढ़ते हैं, कहता तीनों की औसत, तीनों को ऐड कर दीजिए, 15 6 21 और 2 23, 23x। एवरेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 3, 3 आदमी है तो तीनों का एवरेज डिवाइडेड बाई 3 का एवरेज दिया हुआ है 46, कैंसिल हो गया। x का मान आपको मिल गया 6, कितना मिल गया, x का मान आपको मिल गया 6। तो अब पूछ रहा है तो वर्तमान आयु, उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, पिता और पुत्र, देखिए दोनों के बीच का वर्तमान आयु का अंतर है, दोनों के बीच का वर्तमान आयु का 15 और 6 का अंतर होता है 9x, कितना होता है 9x, x का मान 6 है, 9x पूछ दिया है, तो 9 गुना 6 करेगा 54, 54 ऑप्शन नंबर सी, 54 ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको आप एलिगेशन से बना सकते हैं। मिश्रण का क्वेश्चन है तो मिश्रण के क्वेश्चन को आप एलिगेशन से बनाएंगे। पहला में है कि कितना है पानी, पहला में पानी 2/7 है, दूसरा में पानी 5/13 है, और तीसरा में जो है 9/13 है, 9/13। इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, यही एलिगेशन कहता है। जब इसको घटा के यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा 4/13, और जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 13 7 91, और यहाँ पर आ जाएगा 13 दूना 26, और ये आ जाएगा 9 7 63 है ना, 96 9 7 63, 63 माइनस कितना आ जाएगा 26। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा, यही रेशियो में आपका आएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद 13 में से 6 घटता है तो 7 आता है, और ये 5 में से 2 घटता है तो 3 37 आ जाएगा, 37/91। देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, 13 7 91, 7 चौका 28, 28:37, यही आंसर आएगा। 28:37 ऑप्शन नंबर सी दिया है सर, 28:37 तो ऑप्शन नंबर सी दिया है। चलिए एलिगेशन तो आप सब जानते ही होंगे लगाना। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि 7 का गुणज तो आप ठीक है निकालेंगे। आप सबसे पहले एलसीएम निकालिए इस क्वेश्चन का, किसका 8 9 12 15। देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 15 गुना 5 15 गुना इसका 4 आ जाएगा, इसका 3 ऑलरेडी है 3 आ जाएगा,
4 आ गया है, 2 आ जाएगा, है ना। 15 दूना 30 और 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, 360 आ जाएगा। कितना आ गया? इसका एलसीएम निकाल दिए 360। अब क्या 360 प्लस 5 कहता है, बार बार शेष बचना चाहिए 5, तो 360 प्लस 5 कौन सा होगा? तो ऑप्शन ही नहीं है। तो एक ऑप्शन है, देखिए 5, लास्ट में 5 वाला, लास्ट में 5 वाला एक और 2 ऑप्शन है, तो इससे में तो आ नहीं रहा, इसी में आ रहा है। तो चूंकि 360 गुना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3 से और जोड़ 5 करिएगा तो आ जाएगा आपका 1085। और 1085 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से भी कट रहा है, बोल रहा है ये 7 से कटना चाहिए, तो 1085 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये 7 से कट रहा है। और 360 गुना 3 का मल्टीपल भी है अगर 5 घटाते हैं तो ये क्वेश्चन हो गया आंसर, बहुत अच्छा था। आगे कहता है इसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए, तीनों को जोड़ने के बाद। देखिए 8 और 6 14, 14 और 4 18 होता है, तो 18x माइनस 15 11 26 और 26 10 36 होता है, में 360 होता है, सॉरी ट्रायंगल है तो 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180, 360 इधर ऐड कर दीजिएगा तो 18x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 216। 18 से अगर कैंसिल कराइएगा, 18 दहें 180 होता है और 18 दूना 36 होता है, 12 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 12 बार में कट जाएगा, यानी x का मान आपका 12 आ गया। और यही पूछ रहा था कि x का मान कितना आएगा, तो x का मान आपको 12 आ गया यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता किसी भिन्न में 20% वृद्धि कर दे। देखिए 20% वृद्धि करना है, कोई अगर 100x है तो उसमें 20% वृद्धि कर दीजिएगा तो 120 हो जाएगा, और कोई 100y है तो उसमें 10% कमी कर देंगे तो ये 90y आ जाएगा। तो अब कहता ये हो जाता है जब बिकम 5/6 हो जाता है, तो कैंसिल कराइए और इसको x बटा y जो आएगा वही आंसर होगा। तो 5/6 और गुना 9 और बटा 12, यही आपका आंसर। इसको कटाइए और आपका आंसर मिल जाएगा। हम तो कटा सकते हैं लेकिन नहीं कटाएंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, चलिए 20 मीटर ऊंचाई है, और प्रत्येक साल बढ़ जाता है 3/4, 3/4 वृद्धि होगा तो हो जाएगा 4 और 3 7/4, क्या हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। और ऐसा कितने बार होगा? तो 2 बार होगा, क्योंकि 2 साल के बाद पूछ रहा है। तो एक साल में तो 5 कट जाएगा और दूसरा साल में 7 7 49 और 245, कितना आ जाएगा? 245/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज बनाइए। एक सर्कल बनाएंगे, इसमें एक चतुर्भुज बनाएंगे। आगे देखिए कह रहा है ए है, बी है, सी है, डी है। कह रहा है ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। आपका क्वेश्चन में पढ़िए, ए बी और ए सी बराबर है और 48 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान 48। अब एक बात बताया, अगर ये 48 है तो ये दोनों एंगल मिलके होना चाहिए, ये तीनों एंगल मिलके होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है तो ये 66 होगा और ये 66 होगा। जब ये एंगल 66 होगा तो ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस 66 इक्वल टू 180। 66 इधर घट जाएगा तो डी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 66, जो कि आता है 114 114, और यही आपका आंसर होगा। चूँकि डी ही पूछ रहा था तो चक्रीय चतुर्भुज का थ्योरी जानना चाहिए कि आमने सामने के कोनों का योगफल 180 होता है और दो साइड इक्वल है तो दोनों का एंगल भी इक्वल होगा। तो इस तरह से आज बहुत सिंपल तरीके से सिंपल क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन किया, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, बाय, धन्यवाद।